चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल का आगाज कर दिया है। जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा, समाअत शुरू हो चुकी, अब तक क्या दलाइल दिए गए? देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जो साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है, उस पर समाअत जारी है और अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर अवान उस्मान अवान, वो इस वक्त अपने दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं और उन्होंने दलाइल के आगाज में ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का जो है वो एक फैसला पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की इसी साइफर केस में जो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद की है और वो ऑर्डर उन्होंने पढ़ के बताया। उन्होंने अपने दलाइल में जो है उन्होंने ये कहा कि सिंगल बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसले में भी कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, हम तो तवक्को कर रहे हैं कि आपने हमारा गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ा होगा। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन, उनका सारा प्रोसेस जो है वो बताएं। हम चाहेंगे कि इस बेंच को वैसे ही मुतमईन किया जाए जैसे सिंगल बेंच को मुतमईन किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि सबसे पहले तो मेरी राय है मैं ये है कि इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई को जान के खतरात पेश नजर जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में थे तो उस वक्त पहले जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। 2 अक्टूबर को साइफर केस का चालान जमा हुआ। 23 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिस पर उन्होंने अदालत ने कहा कि ये जज साहब क्या कह रहे हैं, इन खतूत की लैंग्वेज जो है वो कुछ और है। इस वक्त जी, जो मंसूर अवान है अटॉर्नी जनरल, उनके दलाइल जारी है। दलाइल इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी।